जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज गंगा दर्शन लाइव आपको बताता हूँ और पंचांग बताता हूँ। माताओं बहनों के लिए एक सूचना, राखी में समय थोड़ा रह गया है और कोरियर पहुंचने में 5 से 7 दिन लग जाते हैं। जिस माता बहन ने तुलसी की दानों की बनी हुई राखी चाहिए तो कृपया मुझसे संपर्क करें, मेरे फोन नंबर पर मुझसे बात करें। अब हम आपको सुनाते हैं संक्षेप में आज का पंचांग। श्रावण मासे शुक्ल पक्षे षष्ठी शनिवार, विक्रम संवत 2081, तद अनुसार 10 अगस्त 2024। आज षष्ठी पूर्ण रात्रि की है, कल सप्तमी। आज का विशेष दिन सर्वार सिद्धि योग, पुष्कर योग, स्कंद षष्ठी, कल की जयंती, विश्व शेर दिवस। सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। अब हम चलते हैं कथा की ओर। आज का विषय है राजा अभिषेक की तैयारियां। अध्याय 37, राजा अभिषेक। परमात्मा श्री राम परम सत्य के स्वरूप हैं, सत्य अविनाशी हैं, अबाधित हैं। सत्य का कभी विनाश होता नहीं, सत्य के स्वरूप में कोई परिवर्तन होता नहीं। सत्य शब्द का अर्थ होता है भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों में जिसका स्वरूप एक सा ही रहता है। ईश्वर को छोड़कर जो कुछ भासता है वह क्षण क्षण बदलता है। संसार में जो कुछ दिखाई देता है, सुना जाता है, वह व्यवहार दृष्टि से भले ही सत्य हो, परंतु तत्व दृष्टि से विचार करने से सत्य नहीं है। जगत आज जैसा दिखता है ऐसा कल नहीं था और आने वाला कल को भी ऐसा नहीं रहेगा। यह जगत असत्य है, जग के पदार्थ दुख रूप हैं। इससे ज्ञानी पुरुष जगत का चिंतन करते नहीं, स्वरूप में से जानने पर पीछे सपन जैसे मिथ्या लगता है। उसी प्रकार भगवान के साक्षात्कार से जगत मिथ्या लगता है। संसार असत्य होने पर भी मनुष्य को अज्ञान के कारण यह सत्य भासता है। यह सब सपने का खेल है, भ्रम है। जगत का आभास ईश्वर विषयक अज्ञान से होता है। इस दृश्य जगत भ्रम रूप है, खोटा है। इतना होने पर भी सत्य रूप परमेश्वर के आधार पर टिका होने से वह सत्य जैसा भासता है। परंतु भगवान ईश्वर के अतिरिक्त जो भी दिखता है वह सत्य नहीं। ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कुछ भी दिखे वह ईश्वर की माया है। माया अर्थात नहीं और या अर्थात है जो न होने पर भी है, जो नहीं होने पर भी दिखती है। इस भ्रम का नाम माया है। जगत नहीं है फिर भी दिखता है और परमात्मा है फिर भी दिखते नहीं है, यही माया है। माया को मानना पड़ता है, माया बगैर व्यवहार हो सकता नहीं। ज्ञानी पुरुष माया को मानते हैं परंतु खोटी मानते हैं। माया असत्य है, सत्य ब्रह्म, ब्रह्म सत्य है। मनुष्य को सुखी होना हो तो सत्य से स्नेह करे। मनुष्य को शांति से बैठकर विचार करना चाहिए कि इस जगत में सच्चा क्या है और मिथ्या क्या है। विचार करते समय ध्यान में आएगा कि एक ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर बिना जो कुछ दिखता है वह व्यवहार काल में सत्य होगा। व्यवहार दृष्टि से भले सत्य होगा परंतु परमार्थ दृष्टि से विचार करने पर यह सत्य नहीं है। शतरंज के खेल में मोहरे अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं। इनमें हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, राजा है, मंत्री है, सिपाही है। खेल में ऐसा नियम होता है कि हाथी सीधा चलता है, ऊंट टेढ़ा चलता है। जब तक खेल होता है तब तक यही हाथी है और घोड़ा या ऊंट, और सब खेल समाप्त हो जाए तो ये लकड़ी के टुकड़े रह जाते हैं। न तो हाथी है, न घोड़ा है, न कोई हाथी के अलावा घोड़ा होता है। क्या डिब्बे में रह सकता है क्या? खेलते समय ही ऐसा मानते हैं कि ये हाथी है और ये घोड़ा है, परंतु खेल पूरा हुआ कि पीछे वह लकड़ी है। यह संसार भी एक प्रकार का खेल है। जब तक खेल है तब तक संसार के विषय सत्य जैसे लगते हैं, परंतु दृश्य पदार्थों की दृष्टि हटाकर आत्म स्वरूप में स्थिर होती है। यह सत्य का दृश्य होता है। दृश्य पदार्थ मिथ्या है, अनित्य है, ऐसा समझ में आ जाता है। जो दृश्य है वह क्षण क्षण बदलता है। जो दृश्य है वह अधिक भान से दुखी ही देता है। परमात्मा इष्टा है। दृश्य में दृष्टि को हटाओ और जगत को देखने वाले ईश्वर की दृष्टि को स्थिर करो। दृश्य परिणाम में विश्व रूप में होने से ज्ञानी पुरुष दृश्य की दृष्टि रखते नहीं। दृश्य
वस्तु में मन को जाने देते नहीं। आपुत्ति सबके साक्षी परमात्मा की दृष्टि स्थिर है, वह जगत असत्य है और सबके दृष्टा ईश्वर सत्य है, ऐसा ज्ञानी मानते हैं। श्री राम सत्य है, राम जी का स्वरूप किसी दिवस बदला नहीं। राम जी ने राजा दशरथ ने कहा कि आने वाले कल तुम्हारा राजाभिषेक होने को है। यह सुनकर राम जी प्रसन्न हुए नहीं, और जब राजाभिषेक के मुहूर्त में कैकेयी ने कहा वलकल वस्त्र पहनकर तुम वन में जाओ, तब परमात्मा वन में पधारे, मलिन हुए नहीं। मानव तो ऐसा है कि इसको कथा में ठीक जगह न मिले तो नाराज हो जाता है। मेरी जगह पे दूसरा बैठ गया। मनुष्य क्षण क्षण में शांति गवा देता है। कितनों ही का तो हृदय बहुत जलता है। हृदय को जलाने जैसा कोई पाप नहीं, चाहे कुछ भी हो, परंतु हृदय को जलाओ नहीं। तुम्हारे हृदय में भगवान विराजे हैं। हृदय में विराजे वे परमात्मा तुम्हारे मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को प्रकाश देते हैं। तुम हृदय जलाओगे तो अंदर विराजे हुए परमात्मा को परिश्रम होगा। कोई कुछ नुकसान करे, अपमान करे, निंदा करे, इसमें क्या? हृदय को जलाने को तनिक भी जरूरत नहीं। कोई तुम्हारी निंदा करे, इससे तुम्हारा तनिक भी नुकसान होने का नहीं। तुम्हारे लिए कोई खराब शब्द बोले, इससे भी तुम्हारा बाल बांका होने का नहीं। किसी का हाथ पकड़ा जा सकता है, किसी की जीभ पकड़ सकते नहीं। मनुष्य जीभ का ठीक उपयोग करता नहीं, जो अच्छा लगता है वैसा बोलता है तब परमात्मा का भय रखता नहीं। कोई तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारे लिए खराब शब्द बोले तो तनिक भी हृदय को जलाना नहीं। हमेशा ऐसा अनुसंधान रखो कि मेरे हृदय में तो भगवान विराजे हैं। हृदय को जलाकर परमात्मा को कष्ट देना नहीं। परमात्मा के साथ जो स्नेह रखता है वही सुखी होता है। जो जगत के सत्य समझता है उसको सत्य जगत सत्य लगता है, उसकी शांति कायम रहती नहीं। अब अयोध्या का कांड का प्रारंभ होता है। अयोध्या में राम जी वन में पधारे हैं। जहाँ कलह होती है वहीं राम जी विराजते नहीं, जहाँ कलह नहीं वहाँ श्री सीताराम जी विराजते हैं। कलह होती है विषमता से, कलह होती है लोभ से। महादेव जी पार्वती माता को एक कथा कहते हैं। एक बार देव ऋषि नारद जी श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए अयोध्या आए। श्री रामचंद्र जी को आनंद हुआ, उठकर खड़े हो गए। नारद जी का स्वागत करके कहा कि संसार में फंसे हुए ग्रस्तों को आपके जैसे संतों के दर्शन दुर्लभ हैं। आपने बहुत कृपा की, आपकी मैं क्या सेवा करूं? नारद जी ने कहा, आप जगत को ग्रस्त धर्म का आदर्श बतलाते हो, आप परमात्मा हो, मैं आपके सत्य स्वरूप को जानता हूं। श्री रामचंद्र जी ने जगत को ग्रस्त धर्म का आदर्श बताया है। ग्रस्त का जीवन कैसा होना चाहिए? लगन काम का विनाश करने के लिए है। कोई सुंदर वस्तु दिखे तो आंख और कान बिना कारण चंचल होते हैं। अनेक बार मन समझाता है कि मैं जिसका चिंतन करता हूँ वह मुझको कभी मिलेगा नहीं, वह मेरा नहीं और मेरा हो सकता भी नहीं, मेरा उसके ऊपर जरा भी हक नहीं। ऐसा सब समझने पर भी मन को इनका चिंतन करने में कुछ सुख का भास होता है। तुम्हारे मन को दूसरी कौन रक्षा करेगा? अपने मन को तुम ही रक्षण करना पड़ेगा। जो मन को मुट्ठी में रखता है, मन की रक्षा करता है, वह महान बनता है। लगन मन को पवित्र रखने के लिए, काम का विनाश करने के लिए। लगन एक ही स्त्री में, एक ही पुरुष में काम भाव स्थिर करने के लिए है। लगन को धार्मिक संस्कार माना गया है। अपने शास्त्रों में स्त्री को धर्म पत्नी कहा है। स्त्री काम पत्नी नहीं, स्त्री धर्म पत्नी है। अकेला पुत्र अथवा अकेली स्त्री धर्म का पालन कर सकता नहीं। स्त्री का हृदय स्नेह आद्र होता है। पुरुष के हृदय में विवेक होता है। धर्माचरण में स्नेह और विवेक एक दूसरे के पूरक हैं। स्त्री पुरुष का, पति पत्नी का संबंध धर्म के लिए है, परमात्मा के लिए है। श्री राम जी के चरणों में जाना है, परंतु श्री राम दर्शन में, श्री राम मिलन में काम विघ्न करता है। यह शरीर ही काम में है, इस शरीर में काम बैठा है। माता पिता के मन में काम वासना जागृत होने पर इस शरीर का जन्म हुआ। शरीर में काम है और उस काम का विनाश ही लगन का लक्ष्य है। लगन मन को बिगाड़ने के लिए नहीं, लगन स्वेच्छाचारी अथवा विलासी जीवन बिताने के लिए नहीं। लगन तो काम को संकुचित करके धर्म की मर्यादा में रहकर काम सुख भोगकर काम का विनाश करने के लिए है। श्री रामचंद्र जी ने गृहस्थ धर्म का आदर्श बतलाया है। गृहस्थ का धर्म
है कि एक पत्नी व्रत का पालन करे। गृहस्थ का धर्म है कि घर में रोज थोड़ा सत्संग अवश्य करे। घर में जाने अनजाने धूल आती है और उससे बुहारी करनी ही पड़ती है। जिस प्रकार घर में धूल आती है, उसी प्रकार संसार व्यवहार का काम करते समय मन में भी धूल आती है। विकार, वासना, आसक्ति, देश, विषमता, ये सब धूल हैं। इससे सत्संग करने की बहुत आवश्यकता है। परंतु प्रेमी भजनानंदी संतों का सत्संग करने से गृहस्थ आश्रम दिव्य बनता है। नारद जी की प्रभु ने प्रशंसा की और कहा कि तुम्हारे जैसा संत आए तो गृहस्थ आश्रम सफल होता है। नारद जी ने कहा, महाराज आप भले ही मुझको मान दे, परंतु मैं आपके सत्य स्वरूप को जानता हूँ। आप परमात्मा हैं, आप तो लीला करते हैं। मैं तो आपके भक्तों का भी एक भक्त हूँ, दासों का भी एक दास हूँ। मैं तो दासानुदास हूँ। नारद जी ऐसा कहते नहीं कि मैं तुम्हारा दास हूँ। नारद जी कहते हैं कि मेरे श्री राम जी की जो भक्ति करता है, जो रामदास है, उस रामदास का भी मैं दास हूँ। वह भक्ति कर बढ़ती है तब अभिमान मरता है। भक्ति का ये लक्षण, कितने ही भक्ति करते हैं परंतु बहुत अकड़ में चलते हैं। समझते हैं कि दूसरे की अपेक्षा मैं श्रेष्ठ हूँ। पड़ोस के लोग 7 बजे उठते हैं, मैं तो प्रातःकाल 4 बजे उठकर स्नान कर सेवा करता हूँ। मैं अब बहुत भक्ति करता हूँ। भक्ति करने का अभिमान बढ़े तो मानना चाहिए कि भक्ति में कुछ भूल होती है। नारद जी ने भक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं, फिर भी कहते हैं, नाथ आप भले मुझे मान दे, परंतु मैं वैष्णव का दास हूँ। आपकी सेवा पूजा करने वाले आपके सेवकों का मैं नौकर हूँ। मेरे नाथ, दृष्टि से तो मैं भी आपका पुत्र हूँ। आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी मेरे पिता अर्थात आप मेरे दादा हो। आप मुझे मान देते हो, यह आपकी प्रभुता है। पीछे काम की बात करते हुए नारद जी ने कहा, नाथ आज मैं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आया हूँ। रावण देवताओं को बहुत त्रास देता है। आप रावण का विनाश करने के लिए प्रकट हुए हो। अब आपके पिताजी आपका भी राजाभिषेक करके अयोध्या की गद्दी पर बिठा देंगे तो रावण का वध किस रीति से होगा। ब्रह्मा ने मुझे ऐसी आज्ञा दी है कि अवतार लीला आप करें, ऐसी प्रार्थना आपसे मैं करूं। यह प्रार्थना करने के लिए मैं आया हूं। प्रभु ने स्मित हास्य करते हुए कहा, मेरे ध्यान में आने वाले कल में मैं वन में जाऊंगा। इधर चक्रवर्ती सार्वभौम महाराजा दशरथ का दरबार भरा हुआ था। सिंहासन पर विराजे हुए महाराज दशरथ की वृद्ध अवस्था हो चली थी। माथे का मुकुट थोड़ा टेढ़ा था। सेवकों ने महाराज दशरथ का इस तरफ ध्यान आकर्षण कराने के लिए विचार किया, परंतु सेवक महाराज से ऐसा किस प्रकार कह सकते हैं कि आपका मुकुट टेढ़ा है। इसलिए उन्होंने दर्पण लाकर महाराज के सन्मुख रख दिया। दशरथ महाराज ने दर्पण में देखा कि माथे पर रखा हुआ मुकुट बराबर न होकर थोड़ा टेढ़ा था। मुकुट सीधा करने समय कान के ऊपरी दृष्टि पड़ी तो दिख पड़े कि कान के बाल सफेद हो गए हैं। कानों के बाल सफेद हो तो समझना चाहिए कि अति वृद्ध अवस्था आ गई। महाराज दशरथ ने विचार किया, ये सफेद बाल मुझे कान में आज्ञा देते हैं कि तुम अति वृद्ध हो गए हो। राजा को गद्दी के ऊपर क्यों नहीं बिठा देते? राम को गद्दी पर क्यों नहीं बिठा देते? राम का अभिषेक क्यों नहीं करते? तुम राम को गद्दी के ऊपर बिठाओ। सफेद बाल मुझको उपदेश देते हैं। मुझे अब राम को गद्दी के ऊपर बैठाना है। प्रजा भी बहुत राजी है। राम सबको आनंद देंगे। महाराज दशरथ ने मन में संकल्प हुआ, मैं राम का अभिषेक करूं। महाराजा दशरथ ऐसा विचार करते हैं कि उसी समय दरबार में वशिष्ठ जी पधारे। वशिष्ठ का दरबार में बहुत सम्मान हुआ। वशिष्ठ जी पधारे तब सब उठकर खड़े होकर महाराज दशरथ भी खड़े हुए, वशिष्ठ की पूजा की। वशिष्ठ जी ने कुशल समाचार पूछते हुए कहा, राजन अब आज तुम कुछ उदास लगते हो। महाराज दशरथ ने कहा, महाराज मेरे मन में एक संकल्प हुआ है। तुम्हारे आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। सन गुरु का कृपा पात्र शिष्य हूँ, सुखी होता है। तुमने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है। तुम्हारे आशीर्वाद से राम लक्ष्मण जैसे बालक बहुत चतुर हैं। मैं सब बातों से सुखी हूँ। तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे जीवन का समस्त कार्य पूर्ण सफल हुए हैं। अब एक काम बाकी है।
बालक अब बड़े हुए हैं और मेरी ये वृद्ध अवस्था है। इस शरीर का अब भरोसा नहीं, शरीर कब छूटेगा यह कहा नहीं जा सकता। शरीर अब दुर्लभ हुआ है, अभी तक मैंने किसी को कहा नहीं, परंतु मेरी एक इच्छा है कि मेरा एक संकल्प है, आप आज्ञा करें तो राम का अब राजा अभिषेक करूं। राम का अभिषेक हो, सीता राम जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजे, उनके मैं दर्शन करूं। पीछे मेरी कोई इच्छा बाकी रहती नहीं, पीछे मैं सुख से मरूंगा। मेरी एक ही कामना है कि अब शीघ्र राम राजा अभिषेक हो जाए। मेरा राम सबको अच्छा लगता है, आप आज्ञा करें तो मैं राम का अभिषेक करके गद्दी के ऊपर बिठा दूं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन तुम्हारा विचार बहुत सुंदर है, हमारी भी यही इच्छा है कि राम का राजा अभिषेक हो। महाराज दशरथ ने कहा, महाराज आप कोई ठीक मुहूर्त निकालो, उसी शुभ मुहूर्त में मैं राम का राजा अभिषेक करके गद्दी के ऊपर बिठाऊंगा। वशिष्ठ जी महाराज ज्ञानी थे, उन्होंने विचार किया, आज मैं कोई मुहूर्त निकालूं, उस मुहूर्त में राम जी गद्दी पर बैठने वाले नहीं। वशिष्ठ जी अब जानते थे कि इसमें वशिष्ठ जी ने कहा, राजन जिस दिन राम जी गद्दी पर बैठेंगे वह दिन चाहे जैसा हो, परंतु मुहूर्त बन जाएगा। तुमको मैं क्या मुहूर्त बताऊं, राम गद्दी के ऊपर बैठे वही दिन मुहूर्त दिन है। वशिष्ठ जी की वाणी गुरुदार्थ के भरी हुई थी। वशिष्ठ मन में समझते थे कि महाराज दशरथ जिस दिन का निश्चय कर रहे हैं उस दिन राजाभिषेक होना नहीं। महाराज दशरथ ने कहा, महाराज मेरी यह अब वृद्ध अवस्था है, मुझे तो अब बहुत उतावली हो रही है। मेरे विचार ऐसा है कि आप आज्ञा करें तो आने वाले कल में राजाभिषेक कर दूं। वशिष्ठ ने कहा, राजन बहुत ठीक। राजा अभिषेक की तैयारी के लिए मंत्री सुमंत्र को बुलाया गया। राजा दशरथ ने कहा, मेरे गुरुदेव की ऐसी आज्ञा है कि आने वाले कल में राजा का अभिषेक करूंगा, राजा अभिषेक की अब तैयारी करो। मंत्री जी ने कहा, महाराज सब तैयारी मैंने 6 महीने से कर रखी हैं। आप तो आज कह रहे हो, परंतु अयोध्या के लोग बहुत दिनों से बातें कर रहे हैं। उन सब की ऐसी इच्छा है कि महाराज अब वृद्ध हो गए हैं, वह राम जी का राजा अभिषेक करे तो ठीक है। महाराज दशरथ ने पूछा, मेरे राज्य में क्या प्रजा दुखी है जो राम को गद्दी पर बैठने के लिए इतनी इच्छा है? मंत्री ने कहा, ना महाराज, प्रजा तो बहुत सुखी है, आप खूब जियो, परंतु शरीर अब वृद्ध हुआ है। लोगों की बहुत इच्छा है कि सीता राम जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजें और सब दर्शन करें। हम संकोच से आपसे कहते नहीं, परंतु सबकी बहुत इच्छा है। मंत्री ने पहले से ही समस्त तैयारियां कर रखी थी। राजा अभिषेक में 4 समुद्रों का जल की जरूरत पड़ती है, मंत्री ने यह भी मंगा कर रखा था। पीछे महाराज दशरथ ने मंत्रियों और महाजनों लोगों को बुलाया। महाराज दशरथ का प्रजारंजन राज्य था, प्रजा की इच्छा और सहमति हो तो महाराज दशरथ श्री रामचंद्र जी को गद्दी पर बैठा सकते थे। महाराज दशरथ ने कहा, तुम सब मुझको सहमति दो तो मैं राजा अभिषेक करूं। गुरुदेव की मुझको आज्ञा हो चुकी है कि यदि सबकी इच्छा हो तो राम को गद्दी पर बैठा दीजिए। सब ने सहमति देते हुए कहा, हम सब भी यही भावना है कि राम जी का राजा अभिषेक हो। राजा ने पूछा, क्या आने वाले कल ही राजा अभिषेक कर दिया जाए? सब ने प्रसन्न होकर स्वीकृति दी। परमानंद हुआ। वशिष्ठ ने मंत्री से कहा, प्रथम सीता राम जी को सोने के पट्टे पर विराजमान करके वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए 4 समुद्रों से तीर्थाभिषेक कराया जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राजा अभिषेक की तैयारियां, यहाँ कथा का एक बार विश्राम देंगे। कल हम इसके आगे की कथा आपको श्रवण करवाएंगे। राजा अभिषेक की तैयारी। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से पुनः एक बार आपको राखी की सूचना देता हूं। मैंने राखी तुलसी की दानों से वह कदम के काश से बनाई है। वही माता बहन मुझसे राखी मंगाए जिसका भाई दारू, मीट, अंडा, शराब, बियर न पीता हो, उसी के लिए राखी उपलब्ध है। राखी में समय थोड़ा रह गया है। आप आज और कल ऑर्डर करोगे तो आपकी राखी समय तक पहुंच सकती है, अन्यथा हो सकता है समय के बाद पहुंचे। एक राखी की कीमत 200 रुपए, 4 राखी की कीमत 800 रुपए, 4 के साथ 1 राखी फ्री है। आप शीघ्र मुझसे कांटेक्ट कर अपनी राखी मंगाए। सियावर राम जय जय राम। ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। राम।